नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2024 के सोलर इक्लिप्स के बारे में, यानी कि सूर्य ग्रहण के बारे में। यह सूर्य ग्रहण कब लगने वाला है? हाँ, आप लोग मुझे मेरे वीडियो में कमेंट भी करते हो, मैम आप जो है टाइम तो बताते ही नहीं हो कि ये कब लगने वाला है, डेट भी नहीं बताती, जबकि मैं आपको सही डेट और टाइम बताती हूँ। तो मैं आपसे आज यही कहना चाहूंगी कि देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आपको डेट मिलेगी, आपको टाइम भी मिलेगा, तो मैं बताती तो हूँ, लेकिन आप लोग स्किप कर देते तो पार्ट को कभी आगे करते हो कभी पीछे करते हो, तो आपको कुछ नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन होने वाली है, वीडियो आपको पूरा देखना है। इसके बाद में हम आपको सही सही डेट और यह भी बताएंगे कि क्या यह सूर्य ग्रहण आप लोगों के शहर में लगने वाला है। अगर लगेगा तो इसका सही डेट क्या होगा, सही टाइम क्या होगा, यह भी हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप लोगों को भी अपने शहर के सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण के बारे में जानना है तो आप लोग अभी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आपको तुरंत रिप्लाई देंगे। और जो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा दोस्तों, उसी के कमेंट का जवाब हम दे पाएंगे, अन्यथा हम किसी के भी कमेंट का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए लाइक और सब्सक्राइब भी है, ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हमारा यूट्यूब्स ABC सनातन धर्म, आज की इस वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि सूर्य ग्रहण के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि सूर्य यह ग्रहण आखिरकार लगता कैसे है। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, जब सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो इस कारण से हमें कुछ टाइम के लिए पृथ्वी पर अंधकार नजर आता है, यानी कि लापन हो जाता है। तो हमें सूरज की रोशनी यानी कि दिखाई नहीं पड़ती है, तो ऐसे में सूर्य ग्रहण लग जाता है। अगर आप लोग इसी का अपोजिट कर दो तो यानी कि चंद्र ग्रहण और पृथ्वी के बीच में जब सूरज आ जाता है तो ऐसे में सूरज चंद्र ग्रहण लग जाता। तो यहीं पे हम बात करेंगे कि इस टाइम पे एक प्रेग्नेंट वुमेन को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप लोग में से काफी लोग जानते होंगे कि यह सूर्य ग्रहण हमारे लिए नहीं बल्कि एक प्रेग्नेंट के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, क्योंकि उनके लिए काफी ज्यादा नियम बताए जाती है, काफी ज्यादा सावधानियां बताई जाती है। अगर उनको यह वीडियो मिल चुका है तो आपके लिए ये एक वरदान का जो है वरदान साबित हो सकती है। यहाँ पे आपको सही डेट, सही टाइम और सब कुछ सही सही बताने वाले हैं, यानी कि कौन सा उपाय करना है और क्या क्या आपको इस टाइम पे करना चाहिए, यह सारा कुछ बताने वाले हैं। आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, आपको तो फूल से भी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, गहने एक खंग बोली घटना जरूर है, परंतु इसका सूतक काल भी अत्यधिक मायने रखता है। जब भी ग्रहण लगता है उससे ठीक 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। सूतक काल को अशुभ समय भी माना जाता है, आप लोगों में से काफी लोग जानते भी होंगे। और कहा जाता है कि सूतक काल में खास तौर से कुछ काम नहीं किए जाने चाहिए, खासकर गर्भवती महिलाओं को खुश काम नहीं करने चाहिए। माना जाता है कि गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान सावधानी अवश्य ही बरतनी चाहिए। हालांकि वैज्ञानिक तौर पर ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं पर ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन धार्मिक तौर पर कुछ बातों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण कहा जाता है। इस साल का जो है दूसरा सूर्य ग्रहण कब लगने वाला है, ये हम वीडियो में आपको आगे बताने वाले हैं। इससे पहले हम जान लेते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी को इस टाइम पे क्या क्या नहीं करना चाहिए और कौन कौन से उपाय करने चाहिए। तो जैसा कि आप लोगों में से काफी लोग जानते होंगे, गर्भवती महिलाओं के लिए सामान्य मान्यताएं और सावधानियां हैं। कई
कृतियों में सूर्य ग्रहण अंधविश्वासों और मान्यताओं से घिरा हुआ है, खासकर गर्भवती महिलाओं को संबंध में। हालांकि इन मान्यताओं का समर्थन करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, हम भी इस बात का दावा नहीं करते हैं, लेकिन इस दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतना आवश्यक हो जाती है। गर्भावस्था थका यानी कि गर्भावस्था जो होती है हमारी वो थका देने वाली हो सकती है, इसलिए इस अवसर का उपयोग घर के अंदर आराम करने और आराम करने के लिए करें। अपने पैर ऊपर रखें, सुखदायक संगीत सुने या फिर कोई अच्छी किताब आप पढ़ सकते हैं। शांत रहे। सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण सूर्य ग्रहण कुछ लोगों में अंधविश्वास पर यानी कि भय और चिंता पैदा कर सकता है। याद रखें कि यह मान्यताएं अंधविश्वासों पर आधारित हैं, न कि वैज्ञानिक प्रमाणों पर। शांत रहे और सुरक्षित रूप से ग्रहण की सुंदरता का आनंद लेने पर आप ध्यान केंद्रित करें। घर के अंदर रहे। कुछ लोग कहते हैं कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं के लिए घर के अंदर रहना सुरक्षित है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ग्रहण के दौरान सूर्य की किरणें मां और बच्चे दोनों के लिए खराब हो सकती हैं, लेकिन विज्ञान इसका समर्थन नहीं करता है। ग्रहण खत्म होने के बाद फिर से बाहर जाना ठीक है, नुकीली चीजों से बचे। आपको यह अवश्य करना चाहिए। कुछ जगहों पर गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान नुकीली चीजों का इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उन्हें चिंता होती है कि इससे बच्चे को शारीरिक समस्या हो सकती है। इसका कोई प्रमाण नहीं है कि यह सच है, लेकिन यदि आप इस पर विश्वास करते हैं तो सलाह का पालन अवश्य आपको करना ही चाहिए। सबसे अच्छा रहे। इसी के साथ कुछ खाद्य पदार्थ ना खाएं। कुछ सांस्कृतिक का कहना है कि गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान खाना नहीं खाइए, यानी कि खाना नहीं खाना चाहिए या खाना नहीं बनाना चाहिए, खासकर बचा हुआ खाना। इसके बजाय यदि आपको भूख लगी हो तो वे फल खाने का सुझाव दे सकते हैं, लेकिन ग्रहण के दौरान भोजन से परच करने का कोई भी वैज्ञानिक कारण नहीं है। आप भोजन भी कर सकते हैं। अगर आप मानते यानी कि मानते हैं तो आप ना करें, नहीं मानते हैं यानी कि वैज्ञानिक तथ्य इसे प्रमाण नहीं करता है। बाद में स्नान करें। ग्रहण के बाद कुछ परंपराएं कहती हैं कि गर्भवती महिलाओं को किसी भी बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए स्नान अवश्य करना चाहिए। हालांकि नहाना अच्छा हो सकता है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है कि ग्रहण के बाद यह कुछ विशेष करता है। हालांकि सूर्य ग्रहण विश्वकारी घटनाएं हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है, खासकर यदि आप गर्भवती यानी कि गर्भवती हैं। सरल सावधानियों का पालन करें, जैसे सीधे सूर्य के संपर्क से यानी कि संपर्क से बच सकते हैं। हाइब्रिड रहना। यदि आप यानी कि गर्भ अवस्था के दौरान स्वास्थ्य रहने के बारे में सलाह के लिए डॉक्टर या फिर नर्स से बात करना हमेशा सबसे अच्छा होता है। वे आपको वैज्ञानिक यानी कि विज्ञान पर आधारित सर्वोत्तम जानकारी दे सकते हैं। यदि आप ग्रहण के दौरान घर की अंदर रहना पसंद करती हैं तो इसे सुरक्षित रूप से अनुभव करने के लिए तरीके हैं, जैसे कि लाइव स्ट्रीम या फिर देखने के लिए पार्टियां। सबसे ऊपर आराम करना, शांत रहना, जिम्मेदारी से इस दिव्य दृश्य का आनंद लेना याद रखिए। तो आई होप आपको ये सारी जानकारियां तो समझ में आ गई होंगी अच्छे से। फिर भी नहीं समझ में आई है तो आप लोग मुझे कमेंट अवश्य कर दीजिएगा, जिससे कि मैं आपको और भी डिटेल में बता सकूं। तो इसके साथ मैं आपको बता देती हूं, साल 2024 का ये दूसरा सूर्य ग्रहण होगा। यह 2 अक्टूबर को बुधवार के दिन लगेगा। यह ग्रहण 2 अक्टूबर की रात में 9:01 से शुरू हो जाएगा। यह मध्य रात्रि 3:01 तक यह समाप्त हो जाएगा। इस सूर्य ग्रहण की जो कुल अवधि रहने वाली है वो 6 घंटे 4 मिनट की होने वाली है। यह कहाँ दिखाई देगा यह भी आपको बता देते हैं। साल का यह दूसरा सूर्य ग्रहण दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भागों में और प्रशांत महासागर, अटलांटिक, आर्कटिक, चिली, पेरू और अटलांटिका, अर्जेंटीना, यह क्यूबा और आयर्स बेका, आयरलैंड, फ्रेंच पोलिनेशिया महासागर, उत्तरी अमेरिका के दक्षिण भाग, फिजी, न्यू चिली, ब्राजील, मेक्सिको और पेरू में दिखाई देगा। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। अगर यह कोई भी सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देता है तो वहां पर जो है सूतक काल भी मान्य नहीं होता है।
यानी कि आपको किसी भी नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।